कटिहार गंगा की आगोश में बसा है तो कई छोटी नदियां भी इसे और सरसब्ज बनाती हैं। कुल 8 नदियां कटिहार से होकर बहती हैं तो 3 नदियों का संगम भी कटिहार में है। कोसी, गंगा और महानंदा कुर्सेला में मिलती हैं, जहां पर गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। नवाब सैफ अली खां के दौर में यह इलाका सैफगंज के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने यहां आने के बाद डिग्गी कटिहार के नाम पर इस इलाके को कटिहार नाम दिया। कटिहार के लोग दुनिया में जहां कहीं भी हों, लेकिन अपनी मिट्टी, अपने घरों से हमेशा जुड़े रहते हैं। सुना है शहर का नक्शा बदल गया है, तो चल के जरा हम भी अपने घर को देखते हैं। कई नदियों से घिरे कटिहार की पहचान बाढ़, कटाव और पलायन बन चुका है। इस इलाके के लोगों को अब न माचिस फैक्ट्री से रोजगार मिलता है, न ही जूट का काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल से सटी कटिहार लोकसभा सीट पर मुसलमान 41% है। मुसलमान वोट की ताकत इतनी है कि उसमें किसी भी पार्टी का कोर वोट जुड़ते ही जीत की गारंटी बन जाती है। कटिहार से जेडीयू ने दुलाल चंद गोस्वामी पर फिर से दांव खेला है, तो राहुल गांधी की पार्टी ने तारिक अनवर को मैदान में उतारा है। हम इस वक्त कटिहार के मिर्चाई बाड़ी इलाके में हैं। तारिक अनवर साहब यहां प्रचार करते हुए हमें मिल गए, तो हमने सोचा जरा उनसे भी बात की जाए। तारिक साहब, कैसे हालात हैं कटिहार के? मैं तो कहूँगा अच्छे हैं और मेरे मुवाफिक है, कांग्रेस के मुवाफिक हैं। गठबंधन जो हमारा इंडिया गठबंधन, उसके साथ है लोग और जहनियत लोगों की बन रही है इंडिया गठबंधन को जिताने की। ओवैसी मान लीजिए अगर यहाँ से कोई कैंडिडेट दे देते हैं या कोई और मुस्लिम मजबूत चेहरा आता है सामने, फिर मुकाबला कैसा होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो सेकुलर वोट है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। कोई आए कोई जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि जिसको कह सकते हैं कि ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने की कोशिश करेगी या ऐसी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेगी। जैसे आपने ओवैसी जी का नाम लिया, तो उनकी पार्टी को तो सभी लोग मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनको भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर करती है। तो जहाँ जहाँ खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है, वहाँ उसको डिस्टर्ब करने की वो कोशिश करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं और सभी स्टेटों में जाके करते हैं। वो अपने स्टेट में तो वो सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दूसरे स्टेटों में जाके कहीं 40 सीटों पर, कहीं 15 सीटों पर, कहीं 20 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तो उनके बारे में एक आम धारणा बन चुकी है कि वो एक भारतीय जनता पार्टी के स्टूल है। इस बार कटिहार का मुसलमान मोदी नीतीश की जोड़ी के साथ जाएगा या फिर तेजस्वी राहुल के हाथ को मजबूत करेगा? सीएए का इस इलाके में कितना और कैसा इम्पैक्ट होगा, ये जानने के लिए हम हर तबके के मुसलमानों के पास पहुंचे। हम इस वक्त कटिहार के चौधरी मोहल्ला इलाके में हैं। कुछ लोग हैं यहाँ, जरा उनसे समझते हैं कि ये इलाका पिछले कुछ सालों में कितना बेहतर हुआ है और इनका कारोबार किस हाल में। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम जफीर हुसैन है। जफीर हुसैन, क्या करते हैं भाई? मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अरे वाह, कहाँ पढ़ाते हैं? मैं डिग्री कॉलेज में हूँ। अच्छा अच्छा। मुसलमान बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है भाई? पहले से तो बेहतर है। अच्छा। जो आज से 25 साल 30 साल पहले लोग पिछड़े थे, तो अभी हमारे समाज के लोग कुछ बेहतर है, पहले से बेहतर है। आज लोग शिक्षित हो रहे हैं, नौकरी में भी अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, समाज में भी अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, जागरूक हैं लोग और अपने जागरूक के हिसाब से, अपने सोच समझ के हिसाब से अपने राजनीतिक हिस्सेदारी की बात भी हो रही है। बिल्कुल, राजनीतिक हिस्सेदारी की जब तक बात नहीं होगी तब तक आप अपने किसी चीज पे काबिज नहीं हो सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा के साथ राजनीति भी बहुत जरूरी है। ठीक बात है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मंसूर। मंसूर साहब, क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस है, चप्पल जूते। ठीक है जी सर। अच्छा, शहर कुछ बेहतर हुआ आपका? हाँ, वो जो है आपका नोटबंदी के बाद कुछ अब बेहतर हुआ है। नोटबंदी के बाद जो बीच में बहुत ज्यादा पोजीशन खराब हो गया था, उसके बाद अब जो है मेहनत किया है लोगों। आपके सांसद में आपका क्षेत्र कुछ बदला हुआ, बढ़िया हुआ पहले से। हाँ, कुछ काम क्या, काम कुछ नहीं, जो पहले है उसी तरह है। बस। नाम क्या है आपका? पहले नाम? मोहम्मद पप्पू नाम है। मोहम्मद पप्पू। मोहम्मद भी है, पप्पू भी है। मोहम्मद पप्पू। हाँ हाँ, वही मोहम्मद पप्पू। ये और इसी साहब का मतलब हम लोग को कोई चर्चा न है। पहले थे कांग्रेस से, लेके तो बड़ा उनके नाम नहीं होगा, उत्तर बंगाल तरफ होंगे।
ये खास करके पूरा उधर उस तरफ का है। अच्छा यहाँ जो भी टक्कर होते हैं कांग्रेस से होते हैं, बीजेपी से होते हैं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अरमान मंजराना। ये बताइए कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। जब से आए हैं सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, सीए, एनआरसी और कुछ नहीं। हम इस वक्त कटिहार के डीएस कॉलेज रोड पर महमूद चौक के इलाके में हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, जरा उनसे हम बात करते हैं कि कितना बेहतर हुआ है कटिहार। चाचा नाम क्या है आपका? मोहम्मद रहमतुल्लाह अंसारी। रहमतुल्लाह साहब, पिछले 5 वर्षों में आपका शहर कुछ आगे बढ़ा, कुछ तरक्की हुई? वैसे कुछ नाला बनने का काम शुरू हुआ है, मगर अब तक उससे आम आवाम को फायदा नहीं पहुंच रहा। तो नाला बनना ही तरक्की की निशानी है? यहाँ तरक्की की निशानी नहीं है, हाँ। तरक्की के कामों में से एक छोटा सा हिस्सा है। तो आपके जो सांसद हैं दुलाल साहब, उन्होंने कुछ बेहतरी नहीं की इस इलाके में? दुलाल साहब का चेहरा हम लोग आज तक नहीं देखा, इलेक्शन जीतने के पहले भी, इलेक्शन जीतने के बाद भी, कि हमारा एमपी कौन है, हम लोग चेहरा भी नहीं देखा। आपका नाम क्या है भाई? एमडी रहमान। एमडी रहमान, यानी मोहम्मद रहमान। मोहम्मद क्या रहमान, करते हैं रहमान साहब? फर्नीचर का कारोबार। मोदी जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? मोदी जी बेहतर तो बहुत ज्यादा किए हैं देश के लिए। अच्छा, क्या एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करवा देना, दोस्त से दोस्त लड़वा देना, बिजनेस का खास्ता हाल कर देना। अच्छा, मेरा 90% दोस्त सब जो है हिंदू है, नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम 90% 90। हाँ, और आज के डेट में हम अकेला है। वो सारे दोस्त आपके दोस्त नहीं एकदम सब बीजेपी मैंडेट है। मेरे बात पे उसके बात पे मेल मिलाव नहीं होने के कारण आज ना इस्तेफाकी पैदा हुआ है। और जो वो कह रहे थे रहमान साहब की मोदी जी ने जो है वो भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया है, इसकी क्या सच्चाई है? इसमें क्या? नहीं, इसमें तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोगों के भी जो गैर मुस्लिम दोस्त लोग थे, हाँ, समझे कि नहीं, हाँ, तो मिलना जुलना उन लोगों का अब कम, जो जैसे रोज हम लोगों से मिलते जुलते थे, अब उसमें कमी आई है। कमी आ गई। और बातचीत में भी अब वो माने मिठास जो होना चाहिए, अच्छा, चाशनी जो होनी चाहिए, हाँ। वो अब नहीं है। इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि मोदी जी ऐसा वहाँ मोदी जी को वोट की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति, देश की राजनीति वो नहीं कर रहे। देश चूल्हे भाड़ में जाए उससे उनको मतलब नहीं है। वोट के आंकड़ों के हिसाब से बिहार का कटिहार M22 समीकरण का बड़ा गढ़ नजर आता है। ये बात अलग है कि ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री ज्यादा बार फिट नहीं बैठी। इस सीट पर 41% मुसलमान, 11% यादव, 8% सवर्ण, 16% वैश्य, 18% पिछड़ा और अति पिछड़ा है। 41% मुसलमान और 11% यादव वोट मिलाकर 52% हो जाता है। यानी M22 फॉर्मूला 100% लागू हो जाए तो किसी दूसरे समीकरण की जरूरत नहीं पड़ती। हम इस वक्त कटिहार के मंगल बाजार में हैं और यहीं पर कटिहार की जो बड़ी मस्जिद है वो है, और ये मस्जिद कटिहार के मुसलमानों के बीच एक बड़ा मकाम रखती है और यहाँ से निकलने वाला हर पैगाम मुसलमानों के बीच काफी अहमियत का हामिल है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे समझते हैं कि यहाँ पर कैसा कामकाज हुआ है। भाई सबसे पहले तो अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद अतीकुज़्ज़मा उर्फ चांद। अतीकुज़्ज़मा उर्फ चांद। चांद साहब, सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कटिहार कैसा है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपके सांसद महोदय ने कुछ तरक्की की यहाँ पे? हाँ, डेवलपमेंट का काम भी हुआ है उनके दौर में, अच्छा, सड़कें वगैरह बनी हैं और जो उनसे बन पड़ा वो काम उन्होंने किया है। बन पड़ा का मतलब क्या होता है जी? मतलब कुछ दिन तो हम लोग वो विपक्ष में भी थे, कुछ दिन सत्ता के साथ बड़ी थे। रियायत से पेश आ रहे हैं आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सांसद हैं, उन्होंने पहली बार वो सांसद बने कटिहार के, और उनके रीजन में बहुत सारे काम हुए हैं। अभी कटिहार में NH वगैरह भी उनके रीजन में ही बना है, तो काम उन्होंने किया है। आपका नाम भाई? बाबू खान। बाबू खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं पिछले 5 सालों को? जब भी माजी के फसाने वो सुना देते हैं, मेरे सोए हुए जज्बात जगा देते हैं, और हर मोड़ पे समझते हैं हम जिन्हें अपना रफीक, बस वही रोज मुझे जख्म नया देते हैं। जो CAA आया, इससे आपके वोट देने के तरीके में कुछ बदलने वाला है? कोई भी तरीके में कोई भी बदलाहट की जरूरत नहीं है। ये CAA सिर्फ एक मौसम है, चुनावी मौसम है। इंशाअल्लाह चुनाव खत्म होगा, ये बादल की तरह खत्म हो जाएगा। बहुत उम्दा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद रफी है। राशिद साहब, क्या करते हैं आप? ये हम ऑप्टिकल शॉप है मेरा यहाँ। अच्छा, तो नजर कैसी है यहाँ के लोगों की? आप नजर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बची कुची नजर हम पूरी कर देते हैं डाल के। तो सियासत की दुनिया में क्या चल रहा है? जो दिख रहा वही है या जो नहीं दिख देखिए, रहा? मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड मतलब हम इंटरेस्टेड सियासत से तो नहीं है,
लेकिन वोट तो करते हैं। हाँ, वोट भी करते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो भी सांसद बनते हैं या जो रहे गुज़िश्ता या जो अभी हैं या आने वाले, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई शहर आपका है, आप यहाँ के लोगों के वोट से जीतते हैं, कोशिश कीजिए, हाँ जो बेस्ट है यहाँ के लिए कीजिए। हम खामी क्या गिनाएं, खामी आपको सब पता है। ओवैसी साहब का इधर सीमांचल में बड़ा बोलबाला है जी, अभी तारिक अनवर साहब मैदान में गठबंधन से, दुलाल साहब पहले से ही हैं। अब अगर ओवैसी साहब ने कोई मुसलमान कैंडिडेट दे दिया तो कोई खास साहब, कोई चांद साहब क्या करेंगे, कैसे फैसला होगा? देखिए, ये कटिहार बहुत पढ़े लिखों की जगह है। अच्छा, यहाँ लोग फितना से बहुत दूर रहते हैं और फितना बाजों से भी दूर रहते हैं। ओवैसी साहब को यहाँ की आवाम, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई और हो, हम लोग उसको जानते हैं कि वो फितनागिरी में उनका अव्वल नाम है, इसलिए हम लोग उससे परहेज करते हैं। अच्छा। हम लोग वोट जो तो चांद भाई, आपकी नजर में भी ओवैसी जो है फितनाबाज है? देखिए, हम किसी को कुछ नहीं कहते, मगर यहाँ ओवैसी साहब का कोई रोल है ही नहीं। अच्छा। अब हम सिर्फ जात के नाम पे अगर वोट देंगे तो हम कितने %? हम जात पे क्यों वोट दें? हम सेकुलरिज्म पे वोट देते हैं, हम डेवलपमेंट पे वोट देते हैं। हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। कटिहार भले ही विकास की धारा में पिछड़ा हो, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल विकास की जगह जाति और धर्म की सियासत में धड़कता है। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो 2014 लोकसभा चुनाव में एनसीपी के तारिक अनवर को 4,31,292 वोट मिले। बीजेपी के निखिल चौधरी को इस सीट पर 3,16,552 वोट मिले। जीत का अंतर 1,14,740 वोट का रहा। जेडीयू के रामप्रकाश महतो, जेएमएम के बालेश्वर मरांडी, निर्दलीय अशोक भगत, कन्हाई मंडल जैसे कई हिंदू प्रत्याशियों को 1,65,000 से ज्यादा वोट मिले, यानी जीत के अंतर से करीब 50,000 ज्यादा। अब मुसलमान वोट बढ़ता है तो कैसे चुनावी समीकरण होते हैं, ये भी देख लीजिए। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी को 2,69,834 वोट मिले। मुसलमान उम्मीदवारों में एनसीपी के तारिक अनवर को 2,55,819, एलजेपी के अहमद अशफाक करीम को 45,773, सीपीआई-एमएल के महबूब आलम को 32,035, मोहम्मद हामिद मुबारक को 23,894 वोट मिले, यानी मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच बड़ा वोट बटा और बीजेपी की जीत का रास्ता निकला। हम इस वक्त कटिहार में हैं। कटिहार में हमें पता चला कि यहाँ का डीएस कॉलेज पूरे सीमांचल के इलाके में सबसे बड़ा कॉलेज है, बड़ा नामी कॉलेज है। तो ये हसरत हुई कि जरा चल के कॉलेज देखा जाए। तो कॉलेज की हाल जो है वो फरमान आपको दिखाएंगे जरा, बिल्डिंग्स का, और यहाँ पर जो फर्नीचर है, दरवाजे हैं, ग्रिल हैं, इनकी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कटिहार का ये सबसे बड़ा जो कॉलेज है, बल्कि सीमांचल का सबसे बड़ा कॉलेज, उसका क्या हाल है। अब जब हम कॉलेज पहुंचे तो फिर सोचा हमने कि जरा उर्दू डिपार्टमेंट का हाल देखा जाए। तो ये है उर्दू और फारसी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू एंड पर्शियन। अब यहाँ के जो एचओडी हैं डॉक्टर अनवर हुसैन साहब, वो अकेले एक स्टाफ हैं जो पूरा डिपार्टमेंट अपने कंधों पर उठाए चल रहे हैं। मतलब ये कि इनके साथ ना कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, ना कोई और स्टाफ है, और ये अकेले पूरा उर्दू डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो डॉक्टर अनवर साहब, पहले तो शुक्रिया। ये बताइए कि अकेले कितने बच्चे हैं आपके पास जिनको आप इतनी आसानी से पढ़ा ले रहे हैं भाई? ये हमारे यहाँ बच्चे अगर देखा जाए इंटर से टोटल उर्दू के बच्चे जो है वो 250 के आसपास लगभग है। 250 लोगों को अकेले अनवर साहब कैसे पढ़ा लेते हैं? वो मैनेज करना पड़ता है। वो अब सबका सब रोज तो क्लास हम नहीं ले सकते। अब इंटर वालों का क्लास वीक में एक दिन लेते हैं। जो हाल इस इतने बड़े डीएस कॉलेज का है, आसपास के और कॉलेजेस का हाल भी क्या? सब कॉलेज में देखिए वही हाल है। टीचर जो है सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट की बात नहीं है। अच्छा। आप और डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे तो और डिपार्टमेंट में वहाँ भी फैकल्टी जो है वो खाली है। ये सिर्फ यहाँ की स्थिति नहीं है, ये पूरे बिहार की स्थिति है। आप जहाँ जाएंगे आपको यही लगेगा, क्योंकि बहालियां होती नहीं है। आपका नाम क्या है? जी, कलाम अजनबी के नाम से जाना जाता हूँ मैं। आप यहीं के पढ़े हुए आप शायद? जी, मैं इसी कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ। 94 अपने सांसद के जरिए अपने कॉलेज की बेहतरी के लिए कोई कोशिश की आप लोगों ने की? भाई सांसद महोदय, देखिए अपने कॉलेज क्या हाल हो रखा, बिल्डिंग का, दरवाजों का। मुझे लगता है जो प्रेजेंट अभी सांसद है वो भी इसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। और इससे पहले जो सांसद हुआ करते थे तारिक अनवर साहब, उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है इस कॉलेज को, ऐसा नहीं है कि नहीं। बीच में जब मैं स्टडी कर रहा था इस कॉलेज में, उस वक्त कॉलेज की हालत बहुत अच्छी थी। अच्छा, एक गठबंधन के तारिक अनवर साहब हो गए, एक तरफ से दुलार साहब हो गए, तो ये आपको उलझा रहा है या आप क्लियर है? नहीं, देखिए यहाँ के वोटर तो जो है वो
उनको क्या करना है वो बताएंगे तो आपको नहीं, लेकिन कलाम साहब आप दरअसल जो महागठबंधन और गठबंधन का ये खेल में लोगों को बुरी तरह से उलझा करके रखा गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और पूरे एतमाद के साथ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ओवैसी साहब अपना कोई उम्मीदवार उतारने वाले नहीं है। ये हवा पानी, ये हवा वो कैंडिडेट नहीं उतारे। उनको यहाँ कटिहार की सरजमीन के बारे में मालूम है कि उनका क्या है, कुछ नहीं है। कटिहार की सरजमीन पर उनका कुछ नहीं है। अच्छा, तो लड़ाई जो तारिक अनवर और दुलाल में होगी। दुलाल में भी, दुलाल ने तो कुछ किया नहीं कटिहार के लिए। 5 सालों तक सिर्फ हिंदू मुसलमान, जहां जा रहा हिंदुओं के बेल्ट में गया तो वहां मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। मुसलमानों के यहाँ आया तो तारिक अनवर ने कुछ नहीं किया, ये ने कुछ नहीं किया। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो ये देखो। 5 सालों में 5 जगह जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था, दिखा दे कहीं पर बोर्ड। पूरे कटिहार में कितना पुल पुलिया तुमने बनाया, कितनी सड़कें तुमने बनवाई। कटिहार लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। तारिक अनवर 4 बार कांग्रेस के सिंबल पर और 1 बार एनसीपी के सिंबल पर संसद पहुंच चुके हैं। लेकिन पिछले 2 दशक से बीजेपी जेडीयू की जोड़ी की काट किसी दल या गठबंधन के पास नहीं दिखी। 1999 से 2009 तक बीजेपी ने यहां हैट्रिक जमाई तो 2019 में ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई थी। कटिहार में लोगों से मुलाकात करते करते अब रात हो चुकी है और अब हम पहुंचे हैं ऑफिसर्स कॉलोनी में और कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि भाई ये ऑफिसर्स कॉलोनी का क्या हाल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अल्तमश दीवान है। दीवान साहब, कैसा काम धाम हुआ आपके शहर में? कुछ अच्छा लग रहा है, बेहतर हुआ पहले से? नहीं, जो काम है नीतीश कुमार रहे, हम लोगों के यूपीए सरकार यहाँ रही, तेजस्वी यादव रहे, इधर उधर इतना करते तो हैं कि समझ में नहीं आया कि काम धाम है अपना जो चला, जो रूटीन चला। जो सांसद है कैसा काम हम किया? नहीं, उनका कोई काम ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आपका नाम क्या है सर? जी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन साहब, क्या करते हैं आप? मैं तो एडवोकेट हूँ पेशे से। करते हैं। जी 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 जी। जरा ये समझाइए, आप सीएए से आपके वोट देने के तरीके में कुछ बदलने वाला है? सीएए से बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि सीए एनआरसी का पहला स्टेज है जो सरकार बैकडोर से ला रही है और इससे लोग अलर्ट हो गया है। लेकिन लोगों ने इसको वोट के जरिए ही ये आगे का रास्ता बंद करने की कोशिश किया है। इससे लोगों ने मन बना लिया है कि जो एनडीए सरकार की जो पॉलिसी है, जो हिडन पॉलिसी है, उसको हमको एक्सपोज करना है। गठबंधन से यहाँ तारिक साहब हैं जी, और दुलाल साहब तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं ही हैं। जी जी। अगर ओवैसी साहब भी आ गए अपना कैंडिडेट मुसलमान लेकर के, तब क्या करेंगे भाई हसन साहब आप? देखिए, मैं जहाँ तक ये बात फील कर रहा हूँ कि मुसलमान होना, हिंदू होना, ये तो अपनी निजी बात है। क्रिश्चियन होना, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश का, ये हमको परमिट करता है कि यू आर एट लिबर्टी टू ओबे एनी रिलीजन। लेकिन जहाँ तक ओवैसी साहब का बात है, तो जो आरएसएस की पृष्ठभूमि है, ओवैसी की भी पृष्ठभूमि वैसी ही है। वो तो काउंटर करता है, बीजेपी तो उसको फंडिंग करता है ओवैसी साहब को। क्यों ओबीसी के खिलाफ आज तक ईडी ने कोई छापा नहीं मारा? क्यों ईडी कोशिश नहीं किया कि ओबीसी साहब क्या कर रहे हैं? वो मजहब के नाम पर इस देश में की सेकुलरिज्म को कमजोर कर रहे हैं। हम इस वक्त कटिहार के गांजा गली इलाके में हैं और यहाँ जो है कैरम वाला गेम चल रहा है और सब के सब क्वीन के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल गेम है यहाँ का, उसमें क्या चल रहा है वो भी जरा समझते हैं। भाई नाम क्या है आपका? जी, सरफराज नवाज। सरफराज नवाज साहब, कैरम के अलावा और क्या क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। मैं कौन जीत रहा है फिर यहाँ पे इस बार? यहाँ पे हम लोग तो महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हम लोग तो मतलब मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप अपनी बात? नहीं, हम मेरे दोस्त। हाँ, अच्छा, ठीक है, चलिए। आपका नाम सर? इमरोज हसन। इमरोज साहब, आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर हैं? मतलब हमको जवान भी बना सकते हैं क्या? फोटो खींच कर? अभी तो यही बताइए, सियासत में कौन ज्यादा जवान है यहाँ पे? सियासत में जलवे है ज्यादा? अभी तो महागठबंधन का जलवा है यहाँ पे। अच्छा, महागठबंधन की बातें ज्यादा हो रही है। जी। मोदी जी उम्मीद करे बैठे हैं कि इमरोज हमें भी वोट करेंगे। मोदी जी हमारे लिए कुछ करे तब तो मोदी जी हमसे उम्मीद करें कुछ। कटिहार कभी एक औद्योगिक शहर रहा। यहाँ का जूट 7 समंदर तक अपनी पहचान रखता था। यहाँ की फ्लोर मिल्स लोगों की रोजी रोटी का जरिया हुआ करती थी। यहाँ की माचिस लोगों के घरों के
चूल्हों को रोशन कर रही थी, लेकिन जब से इन मिलों का शोर थमा है, खामोशी से पलायन बढ़ा है। पानी इंसान की जिंदगी है, लेकिन यही पानी बाढ़ की शक्ल में कटिहार के लोगों के लिए कभी कभी मौत बन जाता है और सरकार की बेरुखी यहां के लोगों की आंखों से छलकती है। इस रेलवे स्टेशन की ये रोशनी वाली तरकीब अच्छी है, लेकिन ऐसी तरकीबों की अभी और जरूरत है। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो और जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। कटिहार से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।